हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ के बारे में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। नियो कोव के बारे में बहुत सारी जानकारी जानेंगे और क्यों ये इतना ज़्यादा थ्रेटन्ड है कि बोला जा रहा है 3 में से 1 डेथ रेट हो सकता है। यानी कि अगर 3 लोगों को इन्फेक्टेड है तो एक जो है यहाँ पर मर सकता है। यानी कि मान सकते हैं आप लोग 30% जो पॉपुलेशन है वो तबाह हो जाएगी अगर ये पेंडेमिक फैलता है। तो जानेंगे यहाँ पर, जड़ तक जाएंगे इसके कि क्या यहाँ पर न्यूज़ में चल रहा है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग आज की बात करें तो ये आपकी न्यूज़ आई है कि यहाँ पर आप लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि यहाँ सामने आती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस जो है वो उसके अंतर्गत आते हैं बहुत सारे वायरसेस जो कि बर्ड्स और मैमल्स को डिजीज या फिर इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन पहुंचाते हैं, जो कॉज करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब कि आपके श्वसन में, ठीक है, जहां से आप लोग सांस लेते हो, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो, तो वो पूरा जो सिस्टम है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन प्रोवाइड कराता है ये कोरोना वायरसेस के जो भी यहाँ पर आपको वेरिएंट्स दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग अगर बात करें सार्क कोव 2, तो सार्क कोव 2 जो है वो बेसिकली आपका 7th न्यूएस्ट है, जो कि माना जाता है कि कोरोना वायरस या फिर आपका जो कोविड-19 का डिजीज या इन्फेक्शन है उसको फैलाने में हेल्प कर रहा है। और उसमें और कौन कौन से हैं जो ह्यूमन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 229E, NL63, OC43, HKU1, और आप लोगों का यहाँ पर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोव, ठीक है, एंड सार्स कोव। ये जो है आपके कुछ यहाँ पर वायरसेस हैं जो कि इन्फेक्शन फैलाते हैं। ये किस में इन्फेक्शन फैलाते हैं, तो ये याद रखिएगा आप लोग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। और न्यूज़ आई थी एक आप लोगों की कि जो 1 in 3 इन्फेक्टेड पीपल कुड डाई। तो यहाँ पर 3 में से अगर 3 इन्फेक्शन हो चुका है 3 लोगों को, तो एक जो है वो डाई हो जाएगा। यहाँ पर साइंटिस्ट जो चाइना के वुहान की लेबोरेटरी में साइंटिस्ट है, उन्होंने ये रिसर्च किया। और ये जो नियोकोव के नाम से नया वायरस इस सामने आ रहा है, इसकी खोज जो है सबसे पहले साउथ अफ्रीका में की गई थी। तो वुहान जहाँ पर आप लोगों का कोविड-19 की खोज हुई और बहुत ज़्यादा पेंडेमिक यहाँ पर फैल गया। लेकिन यहाँ पर जो नया वायरस सामने आ रहा है नियोकोव, वो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले देखा गया था। तो उसके बारे में भी हम लोग अगर जाने तो ये आपका वायरस है नियोकोव, जो कि आप लोगों का एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये आज तक इसका जो इन्फेक्शन है वो मैमल्स में नहीं दिखाई दिया है। ये बैट में सबसे पहले हुआ था। बैट बोले तो मैमल ही होता है एक प्रकार का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ह्यूमन में ट्रांसमिशन इसका नहीं हुआ है, ट्रांसमिशन इसका ह्यूमन में नहीं हो पाया है अभी तक। ये जो है आपका मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, जैसे भी मैंने आपको पहले बताया था। तो बेसिकली सबसे पहले ये साउथ अफ्रीका में मिला था, जिसके बारे में ये जानकारी मिलती है 2012 में ये सबसे पहले देखा गया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि चाइनीज रिसर्चर्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने लेबोरेटरी में क्या किया है, टेस्ट किया है बेसिकली। तो जो पहले तो ये मॉलिक्यूल्स पर ध्यान दे रहे थे कि ये जो नियोकोव के मॉलिक्यूल है जो कि इन्फेक्ट करने में बैट्स को, यानी कि चमगादड़ों को इन्फेक्ट करने में जो मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो सिमिलर है, जैसे कि जो SARS-CoV-2 है वो कोविड-19 फैलाने के लिए ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करने में जो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करता है वो सेम है। इसी बिना पर इन्होंने कहा कि ये जो है इतना पेंडेमिक हो सकता है। लेकिन ये एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है और कभी भी ऐसा ये जो आपका ह्यूमन का ACE2 रिसेप्टर्स है, इसको कभी भी रिसेप्ट नहीं करेगा, मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करेगा, एंटर नहीं होने देगा ह्यूमन में, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पर जो निचोड़ निकाला गया है। दूसरी बात यहाँ पर कहते हैं कि रिसर्चर्स की जो आपकी, अगर मान लीजिए कि ये रिसेप्टर नहीं होगा, यानी कि ये मॉलिक्यूल सिमिलर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इन्होंने कहा कि ये आपका जो बैट रिसेप्टर है और ह्यूमन रिसेप्टर है वो भी यहाँ पर अगर प्रोटीन को देखेंगे हम, तो वो भी सिंगल म्यूटेशन से हो सकता है। यानी कि
इस नियोकोव को एक सिंगल म्यूटेशन करना है सिर्फ, फिर ये एबल होगा ह्यूमन में इन्फेक्शन फैलाने के। ये आपकी न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है, लेकिन इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सिंगल म्यूटेशन करना पड़ेगा। अब म्यूटेशन के लिए इसको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसी पेंडेमिक फैलने की खबर नहीं है ड्यू टू नियोकोव। तो नियोकोव के द्वारा जो है यहाँ पर जो कहा जा रहा है सो कॉल्ड कि ये एक व्यक्ति को मार देगा, यानी कि 1/3 पॉपुलेशन को खत्म कर सकता है। वो क्यों कहा जा रहा है, तो बेसिकली ये इस बेसिस पे किया जा रहा है कि मार्स कोरोना वायरस के जो आपके यहाँ पर बहुत क्लोज रिलेटिव के जैसे सिम्टम्स या फिर आप कहें कि उनके जैसे ये कैरेक्टर्स शो करता है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जिनको मर्बिको वायरसेस भी बोलते हैं, मार्स यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से बिलोंग करने वाला आपके मर्बिको वायरसेस जो कि हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, हाईली केस फैटेलिटी जो है इनका रेट बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 35% जो है यहाँ पर पेपर यहाँ पर ये कहते हैं कि ये इनका इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, यानी कि जैसे पेंडेमिक फैला था उससे बहुत ज़्यादा ब्रूटल हालत हो सकती है। तो ये कहा गया है और WHO के द्वारा ये भी बताया गया है कि ये आपका सबसे पहले जो है 2012 में बताया गया था। तो बेसिकली ये मार्स के जो केसेस हैं उनको रिपोर्ट किया गया था 27 कंट्रीज में, जिसमें आप लोगों की 858 डेथ जो है वो बताई गई थी। तो ये है आपकी WHO की रिपोर्ट कुछ, और इससे डरने की अभी तो फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए अगर हम लोग बात करें कि क्या कदम जो है वो सरकार ले सकते हैं या फिर इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं वो क्या एक्शन ले सकती हैं, तो उसके लिए आप लोग ट्रीटी इंटरनेशनल साइन कराई जानी चाहिए, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि WHO के अंडर इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होनी चाहिए, जिससे आपका जो कंट्री है वो प्रिपेयर्ड रहे इस अगर पेंडेमिक ऐसा कुछ आता है तो, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग कर सकते हैं। मेडिकल सप्लाई उनको या फिर इक्विपमेंट जो है वो टाइम पर प्रोवाइड कराए जाए, और अगर ऐसा इन्फेक्शन फैलता है तो उससे पहले ही जो लॉकडाउन है वो सब लगाया जाए, और यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह हैं वो पहले ही बंद कर दी जाए। तो इससे जो है ये जो कोरोना वायरस है, और अगर हम लोग बात करें नियोकोव, तो इसको फैलाने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी आप लोग जानते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।